हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुलक माइती, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ एम्स बैरकपुर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज बात करेंगे। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका केमिस्ट्री है? कार्बन का केमिस्ट्री है। कार्बन का अगर तुम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कैसा है, 1s2 2s2 2p2, राइट। हमें पता है कि इसका वैलेंसी, कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 वैलेंसी किस लिए है? क्योंकि तुम यहां पे देख रहे हो जो 2p ऑर्बिटल है वहां पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलने के लिए, यानी ऑक्टेट फील्ड होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? एक ऑक्टेट फील्ड या फिर नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा और उससे एक बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसलिए कार्बन का वैलेंसी होता है 4। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मान लो एक बॉन्डिंग के बारे में हम सोच रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन 4, एक मीथेन मॉलिक्यूल है, CH4 इसका फॉर्मूला है। अभी तुम सोचो एक मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में कैसा होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए, इसमें 4 बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन तुम यहां पे क्या देख रहे हो, जब कार्बन नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे है, एक्चुअली 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर तुम कार्बन की मॉलिक्यूल को सोचोगे तो ये हो गया तुम्हारा, मान लो px ऑर्बिटल, ये हो गया तुम्हारा py ऑर्बिटल, और इस एक्सिस बराबर तुम्हारा हो गया pz ऑर्बिटल। एक हो गया तुम्हारा px, py एंड pz, दिस इज z एक्सिस। 2 ऑर्बिटल में मान लो px और py में दो एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? मतलब किस वजह से हाइड्रोजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे मैचअप हो रहा है? मान लो यहां पे एक, यहां पे एक, फिर यहां पे भी एक होगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया और उन्होंने ये बताया कि देखो, नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन पे हाइड्रोजन का, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे क्या होता है, 2s ऑर्बिटल का एनर्जी से 2p ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होता है ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे। लेकिन थोड़ा जब बॉन्डिंग होता है तब थोड़ा सा एनर्जी मिलने की वजह से वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। तो क्या हो जाता है उस टाइम, 2s और 2p दोनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम हो जाता है। इस टाइम पे क्या है, 2s का एनर्जी एक्चुअली 2p से कम है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट पे 2s और 2p का एनर्जी बिल्कुल बराबर है। 2s और 2p का एनर्जी बिल्कुल अगर बराबर है तो उसके बीच में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में जा सकता है। तो अभी अवेलेबल ऑर्बिटल कितना है? अभी अवेलेबल ऑर्बिटल है 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन आएगा 4 ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें 4 बॉन्डिंग मिलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्डिंग मिल रही है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये रह रहा है कि अगर एक 4 बॉन्डिंग रह रहा है तो कार्बन हाइड्रोजन जो मान लो 2 बॉन्ड के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? अभी तुम देख रहे हो यहां पे 3p का मतलब क्या है, px, py, pz। अब इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो और s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, ठीक है। तो फिर ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? इसके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि वो px ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये py ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इन रियलिटी इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28 डिग्री। तो इतना डिफरेंस क्यों, जबकि होना चाहिए था 90 डिग्री, लेकिन हो रहा है 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा प्रॉब्लम सोचो, अब p ऑर्बिटल देखने में कैसा है? p ऑर्बिटल देखने में एक डम्बेल शेप है, डम्बेल शेप है।
तो लाइनस पाउलिन का कहना है कि बॉन्डिंग कैसे हो रहा है कि जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है और px के ऑर्बिटल इसमें ओवरलैपिंग हो रहे हैं। मान लो यहाँ पे दो फेज की हम बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव फेज है, तो ये जो सेम फेज में ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, इस तरह के ये हो गया तुम्हारा ओवरलैपिंग। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर OH प्रॉपर्टी है, तो OH सेम फेज में होता है तो इंटरफेरेंस होता है, तो ये पॉजिटिव इंटरफेरेंस है बेसिकली। तो ओवरलैपिंग होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी CH4 मॉलिक्यूल में ये है कि तुम्हारा तीन जो px ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दैट, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, py pz px। तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल अभी भी होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन हमें मिल रहा है 1090 डिग्री। दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, तो p ऑर्बिटल बाहर की तरफ है लेकिन s ऑर्बिटल अंदर की तरफ है, यानी न्यूक्लियस के करीब है, तो वहां पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसा हो पॉसिबल है। तो ये कंफ्यूजन अभी भी था। तो इसके लिए इन दोनों बिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया थ्योरी आया, दैट इज आवर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे क्या होता है, मतलब जनरली रिसर्च में क्या करते हैं कि मान लो दो स्पीसीज है, किसी एक स्पीसीज का कुछ अच्छा प्रॉपर्टी है, कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टीज है, दूसरे स्पीसीज का भी कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो दोनों को मिला के क्या करते हैं, हाइब्रिड कर, एक हाइब्रिड यानी न्यू टाइप के स्पीसीज बनाते हैं, ताकि दोनों के जो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज है उसके अंदर आ जाए। एटॉमिक ऑर्बिटल में भी सेम तरह के हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, अभी कार्बन के जो एक्साइटेड स्टेट में, मैं यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, जो s ऑर्बिटल है और जो 2p ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देखो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यही है। तो इन दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन कैसे पॉसिबल है कि एक s ऑर्बिटल के साथ मान लो 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गया, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन कितना टोटल sp3 ऑर्बिटल मिलेगा, टोटल मिलेगा तुम्हें 4। जितना टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग होगा उतना टोटल हाइड्रोजन हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हें मिलेगा। बेसिकली इसका अगर तुम पिक्चर ड्रॉ करोगे, ये होगा तुम्हारा s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल यहाँ पे 3 है, यानी 3 ओरिएंटेशन पे 3 ऑर्बिटल है, यानी 3 ओरिएंटेशन में 3 ऑर्बिटल है। तो ये 4 ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बनेगा, तुम्हें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, जो देखने में कैसा होगा, एक टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जैसा होगा, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जैसा होगा। एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का तुम अगर स्ट्रक्चर देखोगे, ये होता है एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो बेसिकली कार्बन तुम्हारे सेंटर पे है और चारों ऑर्बिटल इन चारों कॉर्नर की तरफ पॉइंटेड है, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर तुम्हें मिलेगा। इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अभी इस ऑर्बिटल में ये जो ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है, इसके साथ जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है, जो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके साथ हो जाएगा ओवरलैपिंग, उसके साथ हो जाएगा ओवरलैपिंग। मान लो चारों तरफ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है। तो बेसिकली जो तुम्हें मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल रहा है वो है CH4, जो देखने में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। ठीक है, तो ये फिर हो गया तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे s ऑर्बिटल के साथ 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, तो उसके वजह से हमें CH4 मॉलिक्यूल मिला है। सिमिलरली s ऑर्बिटल के साथ 2 p ऑर्बिटल भी मिल सकता है, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पे तुम एक स्फेरिकल ऑर्बिटल ले रहे हो और 2 परपेंडिकुलर ऑर्बिटल ले रहे हो। तो बेसिकली तुम्हें जो मिलेगा वो एक मिक्सचर है जिसके बीच में एंगल डिफरेंस कितना होगा, 120 डिग्री। सेंटर में तुम्हारा कार्बन है, तो ये सारे हो गए तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एंगल डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री। इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। एग्जांपल है तुम्हारा इथेनॉल मॉलिक्यूल C2H4।
इथेनॉल मॉलिक्यूल देखने में कैसा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह के डबल बॉन्ड कैसे यहाँ पे फॉर्म होता है एक बार दिखा देते हैं हम तुमको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो तुम्हारा CH2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिला था, मान लो एक कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हो गया तुम्हारा sp2, यानी ट्राइगोनल बाइगोनल स्ट्रक्चर है। दूसरा एक कार्बन जो सिमिलरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, इसको कहते हैं हेड ऑन, दोनों हेड कोलाइड हो रहा है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होता है। इस तरह के बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, जो डिनोट करते हैं ऐसे इस सिंबल से, सिग्मा बॉन्ड। और बाकी के जो 4 sp2 ऑर्बिटल है उसके साथ हमारा बॉन्डिंग हो जाएगा हाइड्रोजन का, बॉन्डिंग हो जाएगा हाइड्रोजन का। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करो, यहाँ पे जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, यानी एक s ऑर्बिटल के साथ एक 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, एक pz ऑर्बिटल अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो वो p ऑर्बिटल कैसा रहेगा, वो p ऑर्बिटल इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी ये दोनों कार्बन पे ही 2 p ऑर्बिटल रहेगा, pz ऑर्बिटल, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। मान लो ये इन दोनों का फेस सेम है, इन दोनों का फेस सेम है, तो जो परपेंडिकुलर फेस है इसके बीच में साइड ऑन ओवरलैप होता है, साइड ऑन ओवरलैपिंग, यानी 2 p ऑर्बिटल अगर ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो एक बहुत ही वीक सा एक बहुत ही वीक बॉन्डिंग क्रिएट होता है इन दोनों के बीच में। इस वीक बॉन्डिंग को कहते हैं पाई बॉन्ड। तो बेसिकली इथेनॉल मॉलिक्यूल में एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड, और साइड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साइड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ऐसे बनता है तुम्हारा C2H4 यानी इथेनॉल मॉलिक्यूल। तो जो फाइनल हाइब्रिडाइजेशन हम आज देखेंगे वो है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होगा तुम्हारा कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, इसके बीच में हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो कितना और p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। मान लो a है तुम्हारा py और a pz, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। s और p के बीच में ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, तुम पिक्चर देख के भी समझ सकते हो कि इसके बीच में अगर ओवरलैपिंग होगा तो तुम्हें जो मिलेगा वो इस तरह के एक ओवरलैप मिलेगा, इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली दोनों है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये जो 2 लोग मैंने बनाया है दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके अंदर s कैरेक्टर भी है p कैरेक्टर भी है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस कितना हो रहा है बताओ, 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एसिटिलीन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल है एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो हम अभी देख लेते हैं एक बार कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसा होता है। तो बेसिकली एसिटिलीन मॉलिक्यूल के एक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, दूसरा कार्बन जो सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों के हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp ओवरलैपिंग और एक sp सिग्मा बॉन्ड, क्या हो जाएगा, sp सिग्मा बॉन्ड। बाकी के जो 2 sp ऑर्बिटल है उसके साथ हाइड्रोजन का मैक्सिंग होगा, हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग होगा, राइट। ये हो गया तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन दोनों तरफ बॉन्डिंग हो गया, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डिंग भी हो गया। लेकिन जैसे हमने पिछले sp2 के केस में बताया, यहां पे भी देखो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल px, py और pz बचा हुआ है, तो वो कैसे दिखने में होंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या होगा, अभी इसके साथ इसका इस py, इसके py के साथ इसके py का साइड ऑन ओवरलैपिंग होगा
और इसके इस कार्बन के पीजेड के साथ इस कार्बन के पीजेड का साइड ऑन ओवरलैपिंग होगा। तो बेसिकली तुम्हें कितना पाई बॉन्ड मिलेगा यहां पे? 2 पाई बॉन्ड मिलेगा, एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड मिलेगा। तो बेसिकली एसिटाइल मॉलिक्यूल देखने में कैसा होता है? ऐसे सिलिंड्रिकल यानी लीनियर स्ट्रक्चर होता है जहां पे एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे बनता है sp3 sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसके प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस तरह के प्रॉपर्टीज वेरी करता है डिफरेंट कार्बन मॉलिक्यूल्स पे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी करता है। अब किस तरह से इसका वेरिएशन है बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का या फिर बॉन्ड लेंथ का, वो हम एक दूसरे वीडियो में बनाएंगे। तो अभी तुम्हें जो समझना है कि 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3 sp2 और sp, और उसकी वजह से कार्बन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि तुम्हें पूरा वीडियो समझ में आया है और तुम्हें पसंद भी आया है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन तुम्हें रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू।